जब हुआ सवाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में तो साहिल अदीम फंस गए। आइए देखिए कैसे फंस गए और कहां फंस गए। मुझे तो क्वाइट फ्रैंकली इनकी कोई आइडियोलॉजी पता भी नहीं है। आप तो बड़ी तफसील से बात करते हैं इंजीनियर साहब के ऊपर, आपने बड़ी वीडियोस में जो है वो कमेंट किए हैं, बल्कि इतना आप कहते हैं मुझे पता नहीं, और आप एक तरफ कहते हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जेम्स हैं, तो फिर अगर आपको उनकी आइडियोलॉजी नहीं पता तो फिर उनको जेम्स कैसे करा दे दिया आपने? तो सवाल पूछने वाले ने इनसे पूछा कि सर आप जो बड़ी तारीफ करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके शागिर्दों की, तो अब आप बताइए कि अंदर का मामला क्या है। कहने लगे अंदर का मामला तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो यही नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी क्या है। मैंने तो बस बंदे घेरने थे, मैंने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ लगी है, वहाँ घेर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बात साहिल अदीम ने तो नहीं कही, लेकिन कुछ कही अनकही भी होती है। अच्छा, आपको कुछ अंदर की बात बताते हैं, साहिल अदीम के ज़रा एक्सप्रेशंस तो चेक करें। आप तो बड़ी तफसील से बात करते हैं इंजीनियर साहब के ऊपर, आपने बड़ी वीडियोस में जो है वो कमेंट किए हैं, बल्कि इतना आप कहते हैं मुझे पता नहीं, और आप एक तरफ कहते हैं। मालूम ही होता है कि हदत सवाल सुन के सटपटा गए, समझ नहीं आ रहा था जवाब क्या दूं। और ये तो बहुत पुरानी बात है, बेसिक साइकोलॉजी में पढ़ाई जाती है कि जब फंस जाओ तो सबसे पहले देखो कि कुछ पीने के लिए कहीं मिल जाए। तो उन्होंने फौरन झट से पानी का गिलास उठाया और पानी में सिप लेना शुरू कर दिया। फिर उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो जेम्स हैं, तो फिर अगर आपको उनकी आइडियोलॉजी नहीं पता तो फिर उनको जेम्स कैसे करा दे दिया आपने? यानी ये इंडिकेटर होता है कि सर फंस गए, ही इज बाइंग सम टाइम, ताकि कोई सवाल का जवाब ढूंढ ले कहीं से। तो एज यूजुअल साहिल अदीम स्टाइल शुरू हो गए सवाल का जवाब देना। उसको टर्मिनोलॉजीज में ऐसा उलझाया कि पूछने वाला भी इधर का उधर रह गया। आप उनके स्टूडेंट्स से पूछ लें आइडियोलॉजी कैसे चेक करते हैं कि अगर सारा कुछ मिर्ज़ा साहब के बस में आ जाए तो दुनिया में क्या टॉप 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे, तो आइडियोलॉजी पता चल जाएगी। समझ रहे? ये किसी ने पूछे नहीं, उनसे वही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल से पहले पूछे तो सही। नहीं, वो कहते हैं मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो फिर वही ना, फिर मैं जब ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी, तो आप कह रहे हैं मुझे पता। इंस्ट्रूमेंट ये साहिल मियां, अगर दुनिया का निजाम तुम्हें दे दें क्या शक्ल निकल आएगी 10 साल में? अगर सब कुछ मेरे बस में हो तो क्या शक्ल निकल आएगी? अमेरिका भी मेरे बस में, चाइना भी, रूस भी, ठीक है, इंग्लैंड भी, यूरोप के बड़े बड़े अवाम मेरे बस में आ जाए, ठीक है, तो क्या शक्ल नजर आएगी? ये है मेरी आइडियोलॉजी का लिटमस टेस्ट। दिखाओ ना टेबल पे दुनिया का नक्शा क्या होगा, और अभी का नहीं, अगले 100 साल का आइडियोलॉजी तो ऐसे तक। फिर साहिल अदीम का स्टेप नंबर 2 किक इन होता है, और वो ये है कि जहां साहिल अदीम फंस जाएं वह साहिल अदीम क्या करते हैं, आपका सवाल गंदुम और साहिल अदीम का जवाब मुर्गे मुसल्लम। और यही हुआ यहां पर भी, दोबारा देखिए। इंस्ट्रूमेंट ये साहिल मियां, अगर दुनिया का निजाम तुम्हें दे दें क्या शक्ल निकल आएगी 10 साल में? अगर सब कुछ मेरे बस में हो तो क्या शक्ल निकल आएगी? अमेरिका भी मेरे बस में, चाइना भी, रूस भी, ठीक है, इंग्लैंड भी, यूरोप के बड़े बड़े अवाम मेरे बस में आ जाए, ठीक है, तो क्या शक्ल नजर आएगी? ये है मेरी आइडियोलॉजी का लिटमस टेस्ट। दिखाओ ना टेबल पे दुनिया का नक्शा क्या होगा, और अभी का नहीं, अगले 100 साल का आइडियोलॉजी तो ऐसे तक। आइडियोलॉजी के नाम पे आइडियोलॉजी पूछी थी इंजीनियर मिर्जा की, आप तो आइडियोलॉजी ही बेचने चले गए। अरे मेरे भाई साहिल अदीम, ये क्या करते हो? क्यों बातों को घुमाते रहते हो? सवाल कुछ जवाब कुछ। आप देखिए हमेशा से इनका यही वतीरा है, ये कभी किसी टॉपिक पर अटकते ही नहीं, अटक गए तो फंस जाएंगे, इसलिए ये इधर से उधर जंप राउंड करते रहते हैं। और नतीजतन लोग एक्साइट हो जाते हैं, वाह जी वाह जी वाह जी, क्या बात कर दी, ऐसी बात कर दी कि आधों को समझ ही नहीं है और आधे परेशान हो गए कि सवाल क्या था और जवाब क्या दिया गया है। साहिल अदीम को चाहिए कि थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के शहर अटक मूव हो जाएं, ताकि इनको सवालों पे जवाब देने तक अटक ना आ जाए। मिलते हैं अगली दफ़ा।